रीट एग्ज़ाम लेवल 2। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसकी हम आंसर की करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चरण का यह अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संचालन। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज ऑफ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 मंथ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक की अनुपूरक। प्रश्न नंबर 7, आनुवांशिकता की इकाई है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीन। प्रश्न नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग। प्रश्न नंबर 9, मीनिंग ऑफ स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। प्रश्न नंबर 10, सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें लोग सूचना प्राप्त करने, प्रकरण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेपी गिलफर्ड। प्रश्न नंबर 11, निम्न में दिए गए आईक्यू में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 70 से 90। 12 का प्रश्न है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, वो कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। प्रश्न नंबर 14, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। ये 100 आएगा और 100 आता है औसत में, तो ऑप्शन सी हुआ ठीक इसका, औसत। प्रश्न नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगे। प्रश्न नंबर 16, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वृद्धि यानी ग्रोथ। 17 जो प्रश्न है उसमें आंसर आएगा ईगो सेंट्रिसिज्म, ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है ऑप्शन नंबर ए और बी में, आप चेक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफर फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मेथोडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन। प्रश्न नंबर 19, ए टीचर इज गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी इन क्लासरूम, व्हाट ही शुड नॉट अप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। उसे क्या अप्लाई नहीं करना चाहिए बताना हमें। प्रश्न नंबर 19, इसका आंसर होगा डी, टीचर्स शुड ट्राई टू मेक यूज ऑफ रिवार्ड एज प्रॉपरली एज पॉसिबल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, फ्राइड के अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इड। प्रश्न नंबर 21, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड एडलर।
प्रश्न नंबर 22, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वोल्टर ने बल दिया है, यह है ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 24, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, ये है ऑप्शन नंबर ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। 25 का जो प्रश्न है देखिए, इनमें से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टोकन इकोनॉमी। प्रश्न नंबर 26, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण लीजिए, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरा रहता है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। 27 का, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शैशव संलीनता। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में क्रियान्वयन करती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हाइप्रोपिया। प्रश्न नंबर 30, इनसाइटफुल थ्योरी सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोहलर।